आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चर्चा में चल रहे स्लोगन ऑल आइज ऑन राफा के बारे में। दोस्तों 24 मई 2024 को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक आदेश आता है जिसमें इजराइल को ये कहा गया था कि वो राफा बॉर्डर में चलने वाले अपने सभी सैन्य अभियानों को तुरंत रोक दे और इसके साथ ही साथ इजिप्ट को भी ये कहा गया था कि वो राफा बॉर्डर को खोल दें जिससे फ़िलिस्तीनी आसानी से इजिप्ट में प्रवेश कर पाएँ। लेकिन इस आदेश के बाद भी इजराइल अपने सभी हमलों को जारी रखता है और ड्रोन से राफा बॉर्डर पर बार बार अटैक करता रहता है जिसमें करीब 45 लोगों की मौत हो जाती है और लगभग 110 लोग घायल हो जाते हैं। इस हमले की तस्वीरें जब सोशल मीडिया पर आती हैं तो पूरी सोशल मीडिया इजराइल को क्रिटिसाइज़ करने के लिए एक ट्रेंड को स्टार्ट कर देती है जिसमें दुनिया भर के सेलिब्रिटीज़ खासकर इंडियन सेलिब्रिटीज़ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। दोस्तों यही स्लोगन ऑल आइज ऑन राफा इस समय ट्रेंडिंग में है। दोस्तों इजराइल और गाजा के बीच पिछले साल से ही लगातार युद्ध चल रहा है। इजरायली सेना चाहती है कि गाजा के दक्षिणी भाग में स्थित राफा हमास के सभी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया जाए। दरअसल साथियों, इजराइल और हमास का युद्ध होने से पहले पूरे गाजा पट्टी में लगभग 40 लाख की जनसंख्या फैली हुई थी। लेकिन जब इजराइल ने गाजा पर हमला करना प्रारंभ किया तो गाजा के उत्तरी क्षेत्र से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इजराइल की सेना आगे बढ़ती है वैसे वैसे उत्तरी गाजा के जो आम नागरिक थे उन्होंने गाजा के दक्षिण में स्थित राफा की ओर पलायन करना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में राफा के आसपास के क्षेत्रों में लगभग 10 लाख लोग शरण लेने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। इजरायली सेना के जो बड़े अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये बयान आता है कि वो चाहते हैं कि राफा से भी पूरी तरह से हमास के ठिकानों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन क्योंकि वहाँ बड़ी मात्रा में आम नागरिक भी रहते हैं इसीलिए अगर इजरायली सेना वहाँ पर हमला करती है तो हमास के लोगों के साथ ही साथ आम नागरिकों को भी भारी संकट का सामना करना पड़ेगा और बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे। इसी बीच ये स्लोगन ऑल आइज ऑन राफा चर्चा में आ जाता है। दरअसल फरवरी के प्रारंभ में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने ये बयान दिया था कि राफा में जो हमास के आतंकी ठिकाने हैं हम उन सभी ठिकानों को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। लेकिन वहाँ पे बहुत से आम नागरिक भी रह रहे थे इसलिए नेतन्याहू का ये कहना था कि हम चाहते हैं कि एक योजना के माध्यम से इन ठिकानों को ख़त्म किया जाए जिसमें आम नागरिकों का नुकसान बिल्कुल भी ना हो। नेतन्याहू के इस बयान के बाद भी डायरेक्टर ऑफ द WHO ऑफिस ऑफ द ऑक्यूपाइड फ़लस्तीन टेरिटरीज़ की तरफ से एक बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा कि ऑल आइज ऑन राफा। इसका मतलब ये है कि दुनिया की सभी आंखें राफा पर हैं, वो सभी इस युद्ध को देख रही हैं। इसके बाद दुनिया भर के कई लोगों ने राफा को सहानुभूति दिखाने के लिए ऑल आइज ऑन राफा को ट्रेंडिंग कर दिया। मतलब सभी की नज़रें राफा पर हैं, इजराइल उनके साथ कुछ भी गलत नहीं कर सकता है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि आखिर इजरायली सेना ने अचानक ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद ये स्लोगन इतनी तेज़ी से वायरल हो रहा है। देखिए आपको याद होगा साथियों, हाल ही में हमास ने इजराइल के एक महत्वपूर्ण शहर तेल अवीव पर आक्रमण कर दिया था।
हमास ने अचानक से बहुत से रॉकेट तेल अवीव की ओर छोड़ दिए। इसके बाद ही इजराइल के प्रधानमंत्री ने तुरंत सीधे राफा पर हमला करने का आदेश दे दिया। रविवार को हुए इस हमले में कई आम नागरिक मारे जाते हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री जो कि इजराइल के थे, उन्होंने स्वयं इस बात को स्वीकार किया कि राफा हमले में आम नागरिकों का मारा जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। इसके बाद इस बयान के बाद भी मंगलवार को ये अटैक लगातार राफा पर जारी रहता है। इसके बाद बताया गया कि करीब 21 लोग और मारे गए, जिसमें आम नागरिक भी शामिल थे। इजराइल के द्वारा जो राफा पर लगातार हमला किया जा रहा है, इसी हमले की वजह से ये चर्चा में है। दरअसल लोगों का कहना है कि आप हमास को मारिए, लेकिन इस हमले में आम नागरिकों को मारना वास्तव में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण जान पड़ता है। दोस्तों, इजरायली सेना बार बार राफा पर हमला कर रही है। उसके द्वारा बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमास के आतंकवादी राफा में आम नागरिकों के बीच छिपे हुए हैं। इजराइल के हमलों को देखते हुए पूरी दुनिया की नज़रें राफा पर टिकी हुई हैं। इजराइल इसी तरह अगर हमला करता रहा तो यहाँ मौत का आंकड़ा लाख के पार भी हो सकता है। राफा में टेंट बनाकर रह रहे लोग बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी के शिकार हो चुके हैं। इनके पास ना तो खाने के लिए खाना और ना ही पीने के लिए पानी है। इसके साथ ही साथ इजराइल द्वारा किए जा रहे लगातार हमलों के कारण इन सभी शरणार्थियों का जीवन भयंकर संकट में फंसा हुआ है। राफा में कई परिवार तो ऐसे भी हैं जिनके सभी सदस्य इजराइल के हमले में मारे जा चुके हैं। वहीं कुछ परिवार तो ऐसे भी हैं जिनमें केवल कुछ छोटे छोटे बच्चे बचे हुए हैं और उनकी भी सही से देखभाल ना होने के कारण उनकी भी मौत लगातार होती जा रही है। दोस्तों, इजराइल के सबसे करीबी मित्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि राफा ने इस समय करीब 1 मिलियन लोग रह रहे हैं। उनमें आम नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए इजराइल को ऐसा ना करने की हिदायत दी है। दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत साथियों। आज की